भाजपा के कार्यकर्ता तो मारे ही गए, गोलियों से मारे गए, समर्थक मारे गए, भुने गए, वामपंथियों को भी मारे गए, कांग्रेसियों को भी मारे गए। लेकिन ये कितनी पीड़ा की बात है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल बेंगलोर चले गए हैं जब दिल्ली डूबी हुई है, जब दिल्ली के लोग बाढ़ के पानी से निकलने के लिए परेशान हैं, बेहाल हैं, और तो और पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपका काम है ना कि अभी आप फील्ड में रहते, आंसू पोंछते, कैसे व्यवस्था जल्दी व्यवस्थित हो, यहाँ के लोगों को एक प्रकार से सुविधा मिले, राहत मिले, तो आप चले गए बेंगलुरु। ये दूसरी बहुत पीड़ा की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक दिल्ली के बाढ़ पर कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। दिल्ली में इतना बड़ा केजरीवाल सरकार की फेलियर है कि रोज आप लोग टीवी पर दिखाते हैं कि हाई लेवल फ्लड को रोकने की मीटिंग 2 साल से नहीं हुई, जिसके नेता अध्यक्ष केजरीवाल जी होते हैं। बाकी काम नहीं किया गया, नालों की सफाई नहीं हुई। वो हर चीज के लिए खाली केंद्र को ब्लेम करते हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? ये क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी एक सवाल ही पूछ रही है? तो क्या अवसरवादी गठबंधन इस हद तक चला जाएगा? यही सवाल बंगाल के मामले में है। बंगाल के ग्राम पंचायत में शर्मनाक हिंसा हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया। मैं सांसदों की टीम मेरी अध्यक्षता में गई थी हिंसा की जांच करने। वहां क्या देखा हमने? नामांकन नहीं करने देंगे, नामांकन होगा तो तुम्हें प्रचार नहीं करने देंगे, तुम्हारे बच्चों को उठवा लेंगे, प्रचार करोगे तो वोट के दिन वोट नहीं होने देंगे, और अगर जीत गए तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और सर्टिफिकेट दे दिया तो तुमको जबरन तृणमूल में सम्मिलित होने का शपथ लेना पड़ेगा। यही तो पूरा था। वहां भाजपा के कार्यकर्ता तो मारे ही गए, गोलियों से मारे गए, समर्थक मारे गए, भुने गए, वामपंथियों को भी मारे गए, कांग्रेसियों को भी मारे गए। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस पार्टी कुछ क्यों नहीं बोलती? सीताराम येचुरी रोज लोकतंत्र का हिसाब मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो कुछ क्यों नहीं बोलते? बंगाल पर वो तो उनकी जमीन रही है ना, बिल्कुल चुप। बंगाल के भ्रष्टाचार पर भी चुप, बंगाल के लोकतंत्र की हत्या पर भी चुप। तमिलनाडु में एक मंत्री पकड़ाए हैं जबरदस्त, ईडी के द्वारा उनकी कस्टडी की मुहर हाईकोर्ट के 2 जज ने लगा दी है, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी कोई सवाल नहीं करती। तो दिल्ली के बाढ़ के डूबे लोगों पर कांग्रेस पार्टी खामोश, कुव्यवस्था पर, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के ऊपर ममता की तानाशाही और निरंकुशता पर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम सीपीआई खामोश, तमिलनाडु के स्पष्ट भ्रष्टाचार पर भी खामोश। यही अवसरवादी गठबंधन मिल रहा है बेंगलोर में। तो वहां गठबंधन की राजनीति पर बात होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है, तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, तो ये जरा ममता जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है, तो ममता जी की सरकार से सुनिए। कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है, तो ममता जी के सहयोगियों को सुनिए। और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला में किस तरह से
चारा खाया जाता है, अलकतरा पिया जाता है, ये आप लालू प्रसाद से सुनिए। इसी की ट्रेनिंग होगी ना वहां पर। ये बहुत पीड़ादायक है कि स्वार्थ में, अवसरवादिता में विपक्षी लोगों ने कुशासन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। The so-called combination of opposition parties meeting in Bengaluru has completely sidetracked with impunity the whole issue of good governance and probity in public life. तो ऐसे लोगों से देश का विकल्प बनेगा? ऐसे लोगों से भारत का भविष्य बनेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि 24 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और मैंने एक सवाल पटना में उठाया था, ये 24 की बारात जो सज रही है, इसका दुल्हा कौन है? अभी तक कोई जवाब नहीं। कहा कि हम दुल्हा चुनेंगे, तो बिना दुल्हे के बारात जा रही है। आज देश एक सशक्त नेता की अपेक्षा करता है, तो देश को आगे बढ़ाए। और जब नरेंद्र मोदी ऐसा प्रभावी, लोकप्रिय, ईमानदार नेता बनता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं हो जाती है। और अभी अमेरिका में, फ्रांस में, अबू धाबी में, जापान में क्या क्या सम्मान मिला, और भारत की विदेश नीति और कूटनीति में क्या क्या उछाल आया, हमने देखा है। तो यही होगा क्या? ये देश देख रहा है। अगर भगवान न करे बालाकोट ऐसी स्थिति दोबारा करने की जरूरत हुई, तो क्या पहले कोalition की बैठक करेंगे और पूछेंगे? जरा सा नीतीश बाबू से पूछ लें, तो लालू बाबू से पूछ लें, तो ममता जी की राय ले लें, वहां वोट बैंक आएगा। ये लोग देश की सुरक्षा की बात करते हैं। ये बहुत पीड़ादायक है। मिलने में क्या आपत्ति है? सोनिया जी उनको डिनर भी दे रही है, डिनर खाइए, लेकिन ये अवसरवादी बैठक सिवाय सत्ता लुलुकता के अलावे कुछ नहीं है। इससे न भारत का वर्तमान ठीक होगा, न भारत का भविष्य बनेगा। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए कितना घाटा सहेगी? कंडीशनल सपोर्ट मांगा कि ऑर्डिनेंस पर आप सपोर्ट करोगे आम आदमी पार्टी को, तो हम बैंगलोर की मीटिंग अटेंड करेंगे। अरे भैया, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल अपने मौलिक वसूल से खत्म हो गई है। देश की बड़ी पार्टी रही है ना। दिल्ली पर खामोश, बंगाल पर खामोश। क्या मतलब है इसका? मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल की हिंसा को मैं खुद देख करके आया हूं। एक लोकतंत्र के सिपाही के रूप में मैंने भी अपने को बहुत शर्मिंदा महसूस किया। कांग्रेस का आरोप है कि जो पटना में पहली मीटिंग विपक्ष को हुई, उसकी संख्या देखकर अब बीजेपी डर गई और इसी वजह से एनडीए की अब याद आ गई है बीजेपी को। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, 14 में मोदी जी को भाजपा, उनकी अगुवाई में भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत मिला था ना, फिर भी एनडीए के लोगों को मंत्रिपरिषद में सम्मान दिया गया कि नहीं दिया गया? 19 में दोबारा उनको 300 प्लस सीट दी गई, फिर भी एनडीए को सम्मान दिया गया कि नहीं दिया गया? तो हम ये सम्मान देते हैं जिससे रिश्ता बनाते हैं और रिश्ता निभाते हैं। कांग्रेस पार्टी का हाल आप जानते हैं। चलिए, बैठक हो रही थी, उसमें ये कहा गया कि एक बड़े नेता शरद पवार जी नहीं जा रहे। आज बाद में कहा गया नहीं, बैठक मेन तो कल है, वो कल जाएंगे। तो ये जो कवायद हो रही विपक्ष इकट्ठा होने की, उसमें कुछ नेता जा नहीं रहे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अध्यादेश। अरे भैया, ये अवसरवादियों का गठबंधन है, जहां समझदारी और समन्वय कम है, गिव एंड टेक अधिक है। और गिव एंड टेक आपस में, कौन मुझे कितना देगा और मैं कितना लूंगा, जब ये चलता है तो ये कोई देश को स्थायित्व देगा क्या? बिल्कुल नहीं। एनडीए पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, पार्टी की ओर से औपचारिक बोला जाएगा। सॉरी, टुडे इज ओनली फॉर द लार्जर इशू। He said that like BJP was taken off of
Karnataka, similarly, Mahagandhan is going to win and Rahul Gandhi is going to become the Prime Minister. No one can be stopped from daydreaming. Okay? But for me, it is something very interesting. The Congress Minister of Karnataka is naming Rahul Gandhi as the future Prime Minister. Mamta ji, do you agree? Nitish Babu, do you agree? Mr. Stalin, do you agree? Mr. Kejriwal, do you agree? Don't ask me this question. I understand Mr. Nitish Kumar is having glum face because he has not been declared the convener. Come on. It is a combination of self-seekers. सर हिंदी में क्या कहेंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग जो कही जाती है उनके नेताओं अब कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है। दिन में सपने देखने पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी के एक मंत्री उनको प्रधानमंत्री होने की बात करते हैं तो मैं मुस्कुरा के एक सवाल पूछता हूं, नीतीश बाबू आपको क्या कहना है? ममता जी आपको क्या कहना है? स्टालिन जी आपको क्या कहना है? अखिलेश यादव आपको क्या कहना है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। मतलब ये गठबंधन समन्वय और समझदारी का नहीं है, ये गठबंधन है गिव एंड टेक। कितना मुझे मिलेगा तुमसे, तब मैं कितना दूंगा तुमको। अब देखिए क्या होता है। The question which they are also raising is that when the meeting is beginning, there is raids from the Enforcement Directorate at the Tamil Nadu minister's residence. So they are saying that you are scared, therefore you are doing these. It is utter nonsense. They raised the same thing and the High Court has confirmed in view of seriousness of allegations. The minister in question can go for custodial interrogation. सर ये एक सवाल है। Thank you. चलिए। रवि जी एक सवाल है, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे दल हैं जिनके ऊपर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, वो अब आपके साथ आ गए हैं। इसको लेकर भी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आप डर दिखा के उनको साथ ला रहे हैं। ऐसा है, अब ऐसा है, पवार साहब का कुनबा नहीं संभलता तो हम क्या करें? आप मुझे बता दीजिए। अजीत तो पवार से भ्रष्टाचार, मैं फिर कह रहा हूं, ये उनके आपस की लड़ाई है। वो मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं और भाजपा का भ्रष्टाचार के मामले में अपना कमिटमेंट क्लियर है। Sir, Jayant Chaudhary. थैंक यू। अब चलिए, हटाइए सब, छोड़िए। थैंक यू, चलिए।